हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे डील करूंगा। सामने लिखा हुआ है कॉर्निया। सभी लोग पढ़ते भी हैं, आंखों के सामने सबसे पहले कॉर्निया पाया जाता है। कॉर्निया सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लेयर का पार्ट होता है, तो आप बोलेंगे सभी आउटर लेयर का पार्ट होता है। इसे जब मैं कॉर्निया को देखता हूं तो मुझे एंटीरियरली देखने को मिलता है 1/6 पार्ट को कवर करता है हमारी एंटायर आई बॉल के अंदर, आई बॉल के 1/6 पार्ट को। सर जब मैं इसको आगे से देखा तो जिसका कर्व जो है वो मुझे कैसा है, बाहर की तरफ। जब कर्व आउटवर्ड होता है तो इस प्रकार के लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो मतलब जब हम कॉर्निया को देखते हैं तो कॉन्वेक्स एंटीरियरली पाया जाता है। कॉर्निया जो होता है एकदम स्मूथ और शाइनी और ब्राइट होता है। स्मूथ का मतलब थोड़ा सा सर जो है जो जिसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई शहद जैसे एकदम स्मूथ होता है, सेम उसी तरीके का होता है। शाइनी का मतलब चमकीला होता है, ब्राइट होता है देखने के ऊपर। इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस पार्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्निया इज ए एवेस्कुलर स्ट्रक्चर। याद रखिएगा कि कॉर्निया जो होती है वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। जब भी किसी भी पेशेंट की डेथ होती है तो क्या चीज रिमूव की जाती है, तो आपका आंसर रहेगा लेंस या कॉर्निया। तब आपका आंसर क्या जाएगा कि सर कॉर्निया को ही रिमूव किया जाता है, लेंस को हम नहीं करते हैं मरने के बाद में। बोलते हैं कि कितने टाइम के अंदर हम इसको निकाल लें, विद इन 6 आवर के अंदर हम कैडेवर पेशेंट से, कैडेवर का मतलब जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, जिंदे से हम नहीं निकालेंगे, जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है वहां से हम उस पेशेंट से कॉर्निया को रिमूव करते हैं। 7 to 14 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, कॉर्निया को स्टोर कर सकते हैं। अब एवेस्कुलर है, लेकिन सर सबसे ज्यादा हाईली कंसंट्रेशन के अंदर कॉर्निया के अंदर नर्व फाइबर पाए जाते हैं। सभी लोग आज अपने कॉर्निया को टच करेंगे तो सर सीवियर पेन होता है। पेन कहाँ होता है, जहां पर नर्व सप्लाई है। तो सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन के अंदर कॉर्निया के अंदर नर्व सप्लाई पाई जाती है। और सर ये जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेता है, ये बाहरी वातावरण से भी लेता है डायरेक्टली एक्सपोजर के अंदर। जब आप रोते हैं, आंसू आते हैं, तो वहां से भी ये नरिशिंग करने का काम करता है, मतलब अपना पालन पोषण करता है। तो कॉर्निया के बारे में आज हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आपका कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच।